चीफ मार्शल एपी सिंह ने आखिरी बार मिग-21 उड़ाया। 1 महीने बाद मिग-21 फाइटर जेट ऑपरेशनल रोल से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे और इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। बीकानेर के नाल एयरबेस से एयरफोर्स चीफ ने मिग-21 को उड़ाया। ये देखिए, एयरफोर्स चीफ खुद उड़ा के ले जा रहे हैं आखिरी बार। इसी फाइटर जेट में उन्होंने अपनी पहली ट्रेनिंग भी ली थी। अभी एयरफोर्स के पास मिग-21 की 2 स्क्वाड्रन बची हैं। करीब 6 दशक से भारतीय एयरफोर्स मिग-21 का इस्तेमाल कर रही है। मिग-21 को साल 1963 में एयरफोर्स में शामिल किया था, 1963 में। मिग-21 भारतीय एयरफोर्स के लिए पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था। साल 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, मिग-21 अपना जलवा दिखा चुका है। माना जाता है कि मिग-21 ने सबसे घातक हमला 1971 की जंग में किया। 14 नवंबर 1971 को ढाका में गवर्नर के घर पर इसी से अटैक किया गया था। 14 दिसंबर को 1971 में, और इसके 2 दिन बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। मिग-21 के बारे में कहा जाता है कि मिग-21 सभी जेनरेशन के एयरक्राफ्ट को डाउन कर चुका है और इसका आखिरी शिकार F-16 था। एयरफोर्स में पुराने पायलट हैं, उसमें से ज्यादातर पायलट की पहली सवारी मिग-21 ही रही। लेकिन अब भारत के लिए राफेल और दूसरे नए जेट्स आ गए हैं। ये पुराना पड़ गया है, तो इसको अब अलविदा दोस्त कह दिया जाए। आप ये देखिए कि मोदी सरकार में कैसे डिफेंस प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। भारत हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। अगर आप इसको देखिएगा कि भारत की ताकत कैसे बढ़ी है, कह ना रहा हूं कि भारत में जो चीजें हो रही हैं वो अद्भुत लेवल पे हो रही हैं। अगर आप देखिएगा कि स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन जो हो रहा था भारत में, वो कोई मामूली लेवल पे नहीं बढ़ा है। उसका अभी आप आंकड़ा देखिएगा, आप कहिएगा गजब ही है। 2014-15 में अगर आप देखिएगा, उस वक्त जो भारत स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा था वो था 46,429 करोड़ रुपए। इतने का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस प्रोडक्शन था। आज की डेट में साल 2024-25 में आप सोचिए कितना बढ़ा हो। क्योंकि भाई ये तो आप जो देख रहे हैं ये आजादी से लेके 2014-15 तक, लेकिन पीछे 10 साल में ये 46,429 करोड़ बढ़कर हो चुका है 1,50,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट। 1,50,000 करोड़, ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया बॉस, 2 गुना, 224% का जंप है ये, 224%। इसी तरह अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट देखिएगा, अगर आप इसको देखिएगा, डिफेंस एक्सपोर्ट जो भारत पहले करता था और आज की डेट में कर रहा है, आपको पता चल जाएगा कि चीजें कहां जा रही हैं और भारत कैसे तरक्की कर रहा है। 2013-14 में भारत कितना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा था? 686 करोड़। समझ रहे हैं? 1000 करोड़ भी नहीं था बॉस। आज की डेट में अगर आप देखिएगा 2024-25 में, तो ये बढ़कर 23,622 करोड़ पहुंच गया, यानी 34 गुना ज्यादा। तो ये भारत की ताकत है। और इसीलिए अभी नई रिपोर्ट भी आई है, वो भी कह रही है कि भाई हम लगा दिया, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, भारत की गति नहीं रुकने वाली है। और नरेंद्र मोदी इसी में लगे हुए हैं। राहुल गांधी वोट चोर, गद्दी छोड़, बच्चा लोग कान में आके बोल रहा है, उसी में बिजी। नरेंद्र मोदी जो मंत्र फूक रहे हैं, उससे देश की इकोनॉमी रॉकेट बनी। पाठशाला में अगला चैप्टर भी आपको दिखाता हूं। क्या भारत से भिड़कर पछता रहे हैं ट्रंप? मोदी से डील करने किसे भारत भेज दिया? अमेरिका के बाद अब बांग्लादेश से सट रहा पाकिस्तान। मुनीर कौन सी नई साजिश रच रहा है? पाकिस्तान की बांग्लादेश में क्या बेइज्जती हुई है, अब आपको यह दिखाता हूं। पीएम मोदी पर प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप ने कितने जतन किए? ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का क्रेडिट लेने का पूरा प्रयास किया, भारत पर 50% टैरिफ लगाया, भारत को अलग थलग करने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप की सारी तरकीबें पीएम मोदी के सामने फेल हो गई। ट्रंप चाहते थे कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत अमेरिका की मदद करे, चाहते थे कि रूस और भारत की दोस्ती टूट जाए, भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। ट्रंप ये मान के बैठे हैं कि यूक्रेन युद्ध तभी रुकेगा जब भारत रूस से दोस्ती तोड़ लेगा। मतलब इनका एक अलग फरमाइशी गीत माला चल रहा है। हमारे यहां इंडी वाले हैं ही हैं, उधर से ट्रंप का चल रहा है कि जो मैं कहता हूं वो तुम कर दो, तभी हम दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बात ऐसा नहीं चलता है, ये दोस्ती है, तो डील कर रहे हो, तो डीलर हो। पीएम मोदी ने ट्रंप के बयानों और टैरिफ वाली धमकियों का कोई डायरेक्ट जवाब ही नहीं दिया, बल्कि ऐसा दिखाया कि जैसे ट्रंप की बातों का कोई लोड नहीं ले रहा। ट्रंप और पिनपिना गया
और अब उसकी पिनपिनाहट का राज खुल गया। रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवा पाने से ट्रंप झल्ला रहे, दुनिया का ध्यान बांटने के लिए भारत को निशाना बना रहे हैं। लेकिन यहां भी ट्रंप को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि भारत आज वो ताकत है जिसे हर तरह की धमकियों से या किसी तरह की धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। अब ट्रंप के सामने ऑप्शन बहुत कम होते जा रहे हैं। धमकियों और भड़काऊ बयानों से ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को डेंट तो पहुंचा दिया, लेकिन फायदा कुछ खास तो हुआ नहीं। अब ट्रंप ने अलग दांव चला। ट्रंप ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति कर दी। जनवरी 2025 से भारत में कोई अमेरिकी राजदूत नहीं था। क्या ट्रंप को समझ आ गया है कि भारत के साथ संबंध बिगाड़कर उन्होंने गलती की है, और इसी को सुधारने के लिए लगभग 7 महीने बाद भारत में अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति की है? वो आदमी कौन है जिसको ट्रंप भेज रहे हैं? क्या वो भारत से रिश्ते सुधार पाएगा? आप ये भी देखिए कि ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए भारत के दुश्मन पाकिस्तान को पुचकारना शुरू किया, जिससे पाकिस्तान हवा में उड़ने लगा। लेकिन अब पाकिस्तान फिर से पुरानी स्थिति में आ रहा है। बांग्लादेश से लेकर जापान तक पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती कर रहे हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश थी, भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश थी, वो कोशिश औंधे मुंह गिरती दिख रही है। क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ? ट्रंप ने किसको भारत भेजा है? बांग्लादेश से पाकिस्तान क्यों सट रहा है? बांग्लादेश ने क्या बेइज्जती की मुनीर की, पाकिस्तान की? सब दिखाऊंगा, पहले एक ट्रेलर देखिए। ट्रंप कई बार सीज फायर बोल चुके, कोई सीरियसली तो ले नहीं रहा। तो अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मोर्चा संभाला है। जेडी वेंस ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के पीछे की असली वजह का खुलासा किया। एक इंटरव्यू में बोले कि राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने जैसे अग्रेसिव कदम उठाए गए। इससे रूस की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। तेल वाली इकोनॉमी के दम पर रूस के लिए अमीर बनना कठिन हो जाएगा। यानी अब अमेरिका खुलकर यह मान रहा है कि भारत पर टैरिफ लगाने की असली वजह ट्रंप की नाकामी है। यानी ट्रंप का यह दावा है कि वो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, और वो जो दावा था वो हवाई था। ट्रंप ने भारत पर दबाव बना के देख लिया, धमकियां देके देख लिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो अब उन्होंने नया एम्बेसडर भारत भेजने का प्रयास किया है, वहां नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत बनाया। ट्रंप ने कहा, यही वो भाई साहब, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सर्जियो गोर भारत गणराज्य में हमारे अगले राजदूत होंगे। सर्जियो गोर दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत के तौर पर भी काम करेंगे। ट्रंप ने कहा कि सर्जियो गोर एक शानदार मित्र हैं और उनके चुनाव अभियान के दौरान जमकर उन्होंने काम किया। सर्जियो गोर ने ट्रंप प्रशासन में 4000 लोगों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाई। सर्जियो गोर से पहले एरिक गार्सेटी भारत में अमेरिकी राजदूत थे। जनवरी 2025 से भारत में कोई अमेरिकी राजदूत नहीं था। अब ट्रंप ने अपने भरोसेमंद, इतने करीबी सर्जियो गोर को भारत में एम्बेसडर बना के भेज दिया। कुछ तो वजह होगी। ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका राजदूत क्यों बनाया? क्या ट्रंप अब भारत के साथ ट्रेड डील और दूसरे मुद्दों पर तेजी से काम करना चाहते हैं? भारत अमेरिका के बीच तनाव का एक कारण भारत में अमेरिकी राजदूत न होना भी माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी बात आगे नहीं बढ़ पा रही। राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे को लागू करना सर्जियो गोर की पहली प्राथमिकता हो। ट्रंप का एजेंडा शुरू से ही भारत के साथ ट्रेड डील करने का रहा है, लेकिन पीएम मोदी भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। भारत ने रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे और चीन से भी आर्थिक संबंध सुधर रहे हैं। ऐसे में भारत में अमेरिका का राजदूत नहीं होना ट्रंप के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए ट्रंप ने अपने सबसे करीबी दोस्त को भारत में राजदूत बना दिया। यानी ट्रंप भी ये समझ रहे हैं कि भारत के साथ संबंध हमेशा के लिए खराब नहीं रखे जा सकते। आज नहीं तो कल भारत के साथ संबंध सुधार नहीं होंगे। चलिए, भारत के साथ डील हो जाएगी, ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन संबंध तो ट्रंप डेंट पहुंचा चुके। ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कनेक्शन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान को थोड़ी इंपॉर्टेंस क्या दी, पाकिस्तान तोड़ने लगा। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर खुद को तोप समझने लगा। अमेरिका के दम पर उड़ने वाला पाकिस्तान अब बांग्लादेश से सटने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत के खिलाफ साजिश की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार
इन दिनों बांग्लादेश की यात्रा पर है। भारत से पिट चुका पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की बेइज्जती ही हो रही है। असीम मुनीर ने इशाक डार को यह सोचकर बांग्लादेश भेजा होगा कि वहां से भारत के खिलाफ माहौल बनाएगा ये आदमी जाके, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा हो गया। इशाक डार के खिलाफ बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बांग्लादेश के पीस एक्टिविस्ट ने इशाक डार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों ने 1971 से पहले बांग्लादेश में पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा इशाक डार ने यह कहकर और मामला खराब कर दिया कि 1971 का मामला तो सुलझ गया है, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। बांग्लादेश को इशाक डार की यह दलील पसंद नहीं आई। 1971 के मुद्दों के समाधान के इशाक डार के दावे से बांग्लादेश ने असहमति जता दी। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि 54 साल के मसले को एक दिन में हल नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं कि वित्तीय मामले, खासकर खातों का निपटारा हो। हम यहां हुए नरसंहार का कबूलनामा और माफी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान यहां फंसे हुए लोगों को वापस ले। यानी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी कि तुम पहले तो हमसे माफी मांगो और बांग्लादेश में रह रहे पाकिस्तानियों को उठा के ले जाओ। ऐसे कैसे 1971 का मुद्दा खत्म बता रहे हो जी? हालांकि पाकिस्तान बेशरम देश है, वो मानने वाला तो है नहीं। उसने वहां पे हाँ दांत निपोड़ दिया और फिर बांग्लादेश के साथ कुछ समझौते भी कर। दोनों देशों के सरकारी और राजनयिक पासपोर्ट वाले लोग बिना वीजा के एक दूसरे के देश आ जा सकेंगे। दोनों देश व्यापार बढ़ाने के लिए एक समूह बनाएंगे जो व्यापार से जुड़े मुद्दों पर काम करेगा। दोनों देशों के कूटनीतिक प्रशिक्षण संस्थान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों की सरकारी मीडिया एजेंसी एक दूसरे के साथ काम करेंगे। दोनों देशों के रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के शोध संस्थान मिलकर काम करेंगे। दोनों देश अपनी संस्कृति, कला और परंपराओं को साझा करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। इशाक डार के इस दौरे पर पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा दौरा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे फिलिस्तीन और रोहिंग्या पर भी बात हुई। गजब नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की खुद की हालत खराब है और ये फिलिस्तीन और रोहिंग्या संकट पर बात करने निकले। तो पाकिस्तान गया था